राधे राधे एवरीवन। आज का टॉपिक है लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या सुबह जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाएँ। लड्डू गोपाल को सुबह मॉर्निंग में उठाया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठाकर सर्दियों के टाइम में 7 से 8 के बीच आप उठा सकते हैं। क्या किया जाए जिनके बच्चे छोटे हों, स्कूल जाते हों, जो बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, सुबह के समय किए जाते हैं। इतना समय नहीं होता है कि जल्दी स्नान करके लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया जाए या उठा दिया जाए। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके और साधारण तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा बताऊंगी, और ये सेवा आप जो कर पाएंगे तो पूर्ण सेवा होगी और उसका आपको फल भी प्राप्त होगा। चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग लड्डू गोपाल की सेवा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, घर के बाकी कार्य करने में लेट हो जाते हैं, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा छूट जाती है या छोड़ दिया जाता है। अधिकतर लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। तो लड्डू गोपाल को कैसे स्नान करा पाएंगे, कैसे भोग लगा पाएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है लोगों की। आज की मैं बताऊंगी कि घर के कामों के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार जो घर की साफ सफाई की जाती है, स्नान करने के बाद पूजा भजन भी की जाती है, तो लड्डू गोपाल की सेवा छोटे बच्चे के रूप में की जाती है। बस एक ठाकुर जी की सेवा ही भगवान का बाल स्वरूप, और ठाकुर जी की सेवा कुछ अलग ही नियम होते हैं। जैसे एक छोटे बालक की सेवा की जाती है, ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। जो लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं, जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं, सुबह बहुत काम हो जाता है, बच्चों को स्नान कराना, लंच तैयार करना, स्कूल भेजना, इसलिए सुबह बहुत काम हो जाते हैं। सुबह के समय में सब कुछ नहीं हो पाता। जब तक स्नान कर पाती हैं आप लोगों को स्नान कर पाते हैं तो भोग भी नहीं लगा पाओगी आप। लड्डू गोपाल को आपको करना क्या है, अगर आप बिना नहाए भोजन बना रही हैं तो भोजन बच्चों के द्वारा भोग लगवा सकती हैं। लड्डू गोपाल को जो भी भोजन बनाया है वो बच्चों के द्वारा लगवा दीजिए, और जो आप नहीं लड्डू गोपाल को आप सुलाते हैं तो बच्चों के द्वारा लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं और उठवा भी सकते हैं, यानी लड्डू गोपाल को जगवा सकते हैं और उठा सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो भोग निवेदन कर सकती हैं। उनके सामने भोग आपको एक के बाद एक बात याद रखनी है कि बिना स्नान किए ठाकुर जी को छूना नहीं है। इससे होगा कि आप ठाकुर जी अधिक देर तक भूखे नहीं रहेंगे। फिर स्नान कर लें, फिर ठाकुर जी को स्नान कराएं, श्रृंगार कराएं, भोग लगाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। बिना नहाए आपको ठाकुर जी को छूना नहीं है। या आप चाहें तो बच्चों द्वारा भोग लगवा सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, गलत है। तो मैं आपको एक बहुत ही सही ढंग से कथा के माध्यम से बताती हूँ, माता कर्माबाई की कहानी। तो आप सब ने सुनी होगी। जिन लोगों ने नहीं सुनी है तो आप लोगों को बता देती हूँ। राजस्थान की रहने वाली एक महिला जिनका नाम कर्माबाई था, उनके पिताजी काफ़ी समय से लड्डू गोपाल की मतलब ठाकुर जी की सेवा करते थे, और माता कर्माबाई यह सब देखते हुए बड़ी हुई थी। सेवा करते करते माता कर्माबाई के पिता वृद्ध हो जाते हैं, और वह माता कर्माबाई से कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, ठाकुर जी की सेवा अब तुम्हें करनी होगी। मैं सारे नियम तुम्हें बता देता हूँ कि ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाती। मतलब उसके पिता उस कर्माबाई को बोले, और नियम से इनको भोग लगाया जाता है। माता कर्माबाई के पिता जब तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं तो अगली सुबह कर्माबाई उठती है। जब घर के सारे कार्य से निवृत्त होती है तो ठाकुर जी को खिचड़ी बनाने के लिए रख देती है और उनका भोग निवेदन करती है। भोग रख कर के माता कर्माबाई अपने कार्य में लग जाती है। उसके बाद जब ये सोचती है कि भोग के बर्तन उठा लाऊं, और ठाकुर जी ने भोग तो पा लिया होगा, जब वो जाती है तो खिचड़ी का बर्तन है वो ऐसा का ऐसा ही भरा
रखा, मतलब खाया नहीं है लड्डू गोपाल ने, यानी ठाकुर जी ने भोग ही नहीं पाया है। तो माता कर्माबाई उदास हो जाती है कि मैंने तो खिचड़ी अच्छी बनाई है, मुझे तो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने नहीं आते हैं, 56 भोग बनाने नहीं आते हैं। जो भी मुझे आता है, जो खिचड़ी बनाई है मैंने बहुत मन से बनाई है। आपने ये भोग स्वीकार नहीं किया क्या? आपको खिचड़ी अच्छी नहीं लगी तो मैं इसमें घी डाल देती हूँ, कर्माबाई बोली। माता कर्माबाई फिर से चली जाती है और कर्माबाई भी भोजन नहीं करती है, ये सोचकर कि ठाकुर जी भोग लगा पा लेंगे, उसके बाद मैं भोजन करूँगी। सुबह से शाम होती है पर ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। माता कर्माबाई ये सब देखती है और उनको रोना आता है और ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर कहते हैं कि तुमने पर्दा नहीं लगाया इसलिए मैंने भोग ग्रहण नहीं किया। तो माता कर्माबाई मंदिर में पर्दा लगा देती है और भोग निवेदन करके वापस चली जाती है। ठाकुर जी को पता था कि जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा तब तक कर्माबाई भोजन नहीं करेगी, और उनको दया आती है और वो श्री कृष्ण भगवान के रूप में आकर खिचड़ी सारी साफ कर जाते हैं और सारा भोग पा लेते हैं। और माता कर्माबाई पर्दा खोलती है तो बहुत प्रसन्न होती है और खुश होती है कि उनको लगता है कि जितना भी भोग लगाती हैं वो सारा प्रतिदिन खा जाते हैं। तो वह धीरे धीरे उनको ये एहसास होने लगा कि सुबह जल्दी उठकर खिचड़ी बनाकर रखूँगी, जिससे उनको पूरी रात सोए रहते हैं। सुबह तो काफ़ी लोग लेट भोग लगाते हैं, तो इनको जल्दी भूख लगती होगी। तो माता कर्माबाई सुबह 3 बजे ही खिचड़ी बनने के लिए रख देती, बिना स्नान किए, बिना घर का काम किए बस उठती और श्री कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी बनाने के लिए रख देती। जब खिचड़ी बन जाती है तो भगवान को भोग निवेदन करती है और श्री कृष्ण भगवान उनकी सारी खिचड़ी खा लेते हैं। कई सालों से उनकी यही प्रक्रिया चलती आ रही थी उनकी। तब माता कर्माबाई थोड़ी वृद्ध हो गई तो जगन्नाथ मंदिर में जाकर सेवा करने लगी। तो वहाँ के एक पंडित जी बोलते हैं कि तुम सुबह बिना नहाए खिचड़ी बनाती हो तो बड़ा पाप लगता है, आप गलत काम कर रही हो। तो अगले दिन माता कर्माबाई ने स्नान करने के बाद खिचड़ी बनाने लगी। तो उन्होंने भोग निवेदन किया, तो भोग श्री कृष्ण भगवान ने नहीं खाया। सभी लोग भोग लगाते हैं, तब तक तो उनका पेट भर जाता है। फिर माता कर्माबाई फिर से उसी नियम के अनुसार जो बगैर नहाए भोजन बनाती थी, खिचड़ी बनाती थी, फिर से सुबह 3 बजे खिचड़ी पकाने लगती है, भोग लगाने लगती है। जहाँ जगन्नाथ भगवान बैठे होते हैं उनके मुंह पर खिचड़ी का चावल का दाना लगा हुआ होता है। तो उस पुजारी जो मंदिर में होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि माता कर्माबाई की खिचड़ी खाकर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो खिचड़ी का भोग ही नहीं लगाया जाता है। और माता कर्माबाई उसी प्रकार सेवा करती करती वृद्ध हो जाती है और जगन्नाथपुरी जाकर रहने लगती है। ये सच्ची घटना है कि मैंने कहावत या कथा नहीं सुनाई है। आप लोगों को भगवान यानी ठाकुर जी को हमारे बनाए हुए नियमों को नहीं, प्रेम और भाव के भूखे हैं। जो भी कारण है, जो भी आपको ठाकुर जी से दूर कर रहा है, तो उसका कारण को, नियम को न मान करके भाव और प्रेम में बदल कर ठाकुर जी की सेवा करें। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि जितनी भी सेवा हो पा रही है करते रहिए, किसी की भी कहीं सुनी बातों पर न जाएं, और ना करने ना छोड़ने से बेहतर है जितनी भी सेवा हो पा रही है आप करते रहिए और आप ठाकुर जी के रंग में रंग जाइए। ठाकुर जी प्रेम भाव के भूखे होते हैं और प्रेम भाव दीजिए ठाकुर जी को, सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, हम पूरी आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी देखकर हमें कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक करना। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।